हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन की। उसमें कुछ क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड संगठन रह गए हैं जिसकी आज हम कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी। तो शुरू करते हैं। पहला, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? कामागाटो बेसिकली एक जहाज का नाम था और यह प्रकरण होता है 1914 में। 1914 में, वर्ष 1914 ईस्वी में गुरुदत्त, याद रखें गुरुदत्त सिंह का नाम याद रखेंगे इसमें। गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह कौन थे? भारतीय थे, एक स्वतंत्रता सेनानी। गुरुदत्त सिंह द्वारा क्या है, कुछ व्यक्तियों को, करीब 300 से अधिक ज्यादा व्यक्तियों को क्या है, एक जहाज पर यानी कामागाटा मारू जहाज पर बिठाकर हांगकांग से वैंकूवर ले जाया जाता है, कनाडा। लेकिन वहां ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है, इस जहाज को वापस भारत भेज दिया जाता है और यह जहाज वापस जब बंगाल बजबज पहुंचता है तो वहां पुलिस के द्वारा हाथापाई होती है और उसमें कुछ लोग मारे भी जाते हैं। ठीक है, तो यही था कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था, याद रखेंगे। और हांगकांग के ही एक व्यक्ति से इन्होंने क्या है, किराए पे लिया था, गुरुदत्त सिंह ने। ओके, नेक्स्ट है तोसा मारू कांड। तोसा मारू कांड भी क्या है? तोसा मारू भी एक जहाज है, याद रखें। कामागाटू एक जहाज था और तोसा मारू भी क्या है, एक जहाज था। यह भी कब होता है? वर्ष 1914 में। वर्ष 1914 में। ओके, जब गदर पार्टी के कुछ सदस्य क्या है, तोसा मारू जहाज से लौट रहे होते हैं अमेरिका से भारत की तरफ, तो सिंगापुर में हॉल्ट करते हैं, सिंगापुर में रुकते हैं। तो सिंगापुर में क्या, अंग्रेजों के विरुद्ध वहां पर विद्रोह चल रहा था जिसमें वो सदस्य भी क्या है, शामिल होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस तोसा मारू कांड को सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे किसका नाम सिंगापुर क्रांति है के नाम से जाना जाता है। तो तोसा मारू कांड को भी सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। सिंगापुर क्रांति। ओके, नेक्स्ट है सिल्क पेपर षड्यंत्र। सिल्क पेपर षड्यंत्र क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, सिल्क पेपर। तो जो उस वक्त क्रांतिकारी थे उबैदुल्ला सिंधी, उबैदुल्ला सिंधी द्वारा क्या है, वर्ष 1915 में। तो ये सिल्क पेपर कांड होता है 1915 में। उबैदुल्ला सिंधी रिलेटेड है से, उबैदुल्ला सिंधी, उबैदुल्ला सिंधी। तो इनके द्वारा क्या है, सिल्क पेपर पर या पीले सिल्क पेपर पर क्या है, पत्र लिखे जाते थे क्रांतिकारियों को और यह ब्रिटिशर्स के हाथ लगा, तो इसीलिए क्या है, इसको सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से भी क्या है, जाना जाता है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में। नेक्स्ट है भारत नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा सब लोग जान रहे होंगे, पंजाब में 1926 ईस्वी में इसका गठन किया जाता है भारत के मोस्ट चहेते स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा। ठीक है, भगत सिंह और यशपाल द्वारा। यशपाल वही है जो एक साहित्यकार थे, उपन्यासकार भी बनते हैं 1937 के बाद। ओके, भगत सिंह और यशपाल द्वारा क्या है, इस संगठन का गठन किया जाता है। भगत सिंह, यशपाल और छबील दास। ओके, और कौन व्यक्ति है, छबील दास द्वारा। तो याद रखेंगे नौजवान सभा का गठन 1926 में पंजाब एरिया में। भगत सिंह, यशपाल और छबील दास, तीन लोग इससे संबंधित हैं नौजवान सभा से। अगली बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है, यूपी स्पेशल में, यानी कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की जाती है? 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी से। ठीक है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है 1924 में। याद रखेंगे वर्ष
1924 कहां पर? कानपुर में। कौन दो व्यक्ति हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र नाथ सान्याल और किसके द्वारा? योगेश चटर्जी द्वारा। योगेश चटर्जी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से। योगेश चटर्जी, तो पूछा जा सकता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई थी? तो कानपुर में की गई थी 1924 में। ओके, इन दोनों के द्वारा फेमस कांड काकोरी कांड, हालांकि अब इसको काकोरी कांड के नाम से नहीं जाना जाता, यहां लिखा हुआ है। अब इसका नाम क्या होगा? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को होता है। लखनऊ और शाहजहांपुर के बीच का एक खंड है काकोरी, वहां पर यह कांड किया जाता है। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, टोटल ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो काकोरी कांड कब होता है? 9 अगस्त 1925 को, याद रखेंगे यार। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 में, ठीक है। 9 अगस्त 1925 में लखनऊ शाहजहांपुर के क्षेत्र में है, ये अवध काला क्षेत्र मान लीजिए। ओके, इसमें से कौन कौन से लोग हैं? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, और भी बहुत से लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, चंद्रशेखर आजाद भी, ठीक है। इसमें कुछ और व्यक्ति हैं जिनको फांसी दी जाती है, पकड़ने जाते हैं, अभियुक्त बनाए जाते हैं। करीब 29 लोग अपराधी घोषित किए जाते हैं। तो मेन जो नाम है चंद्रशेखर आजाद, और जो बात की हमने राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी बात करते हैं। पकड़े जाने के बाद किनको कहाँ कहाँ फांसी दी जाती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस जेल में। तो राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी जाती है? सीएम सिटी गोरखपुर। कहां पर? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ठीक है। सीएम सिटी है इस वक्त। नेक्स्ट जो बात करें हम राम प्रसाद बिस्मिल के बाद, किसकी? रोशन लाल, रोशन लाल, रोशन लाल, रोशन लाल को तत्कालीन इलाहाबाद या आज का प्रयागराज कहें तो प्रयागराज में जो है नैनी जेल में, ओके, याद रखेंगे नैनी जेल। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, और राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी जी को कहां फांसी दी जाती है? गोंडा, गोंडा जेल में, ओके। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी साहब को गोंडा जेल में। और एक व्यक्ति और हैं, कौन? अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान को कहां फांसी दी गई? फैजाबाद, आज का अयोध्या, ठीक है। हालांकि अयोध्या तो पहले से अयोध्या था, लेकिन बाद बीच में नाम फैजाबाद। तो फैजाबाद में, या अयोध्या कहें, अयोध्या नाम परिवर्तित कर दिया गया, अयोध्या। अशफाक उल्ला खान, ओके। तो अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, हालांकि चंद्रशेखर आजाद बाद निकल जाते हैं। इनकी मृत्यु कब होगी? 1932 के करीब, एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये हमारा काकोरी ट्रेन एक्शन की बात की हमने, ओके। 29 लोगों को अपराधी बनाया गया था। इसमें क्या है? ट्रेन में खजाना लूटा जाता है इन सदस्यों द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा।
नेक्स्ट जो बात है हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसके बीच में क्या है, सोशलिस्ट जोड़ दिया जाता है। भगत सिंह के सुझाव पर आजाद, चंद्रशेखर आजाद क्या है, इस पार्टी का गठन करते हैं। कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कब करते हैं, सितंबर 1928 में। ओके, सितंबर 1928 में। कहां पर, दिल्ली। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे बाद में इसका जो केंद्र बनता है वो बनता है आगरा। बाद में इसका केंद्र क्या बन जाता है, आगरा, लेकिन स्थापना कहां हुई थी, दिल्ली में। किसके द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। चंद्रशेखर आजाद। वर्तमान समय में भी एक चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के सेना प्रमुख, पश्चिमी यूपी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में भगत सिंह के सुझाव पर चंद्रशेखर आजाद द्वारा सितंबर 1928 दिल्ली में की जाती है। बाद में जो इसका केंद्र बनता है आगरा में बनता है। ये भी क्या है, यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। ठीक है, तो बाद में केंद्र कहां बनाया जाता है इसका, आगरा। याद रखेंगे, बाद में आगरा केंद्र हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। अगला जो क्रांतिकारी कांड है वो इसी सोशलिस्ट पार्टी का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA का ही है। क्या, सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स कौन थे, पुलिस अधीक्षक थे, सहायक पुलिस अधीक्षक थे लाहौर के। ठीक है, हालांकि इसमें मृत्यु तो सैंडर्स की होती है, सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की और उनके रीडर चरण सिंह की, लेकिन टारगेट ये लोग नहीं थे। टारगेट कौन था, कौन था लाहौर षड्यंत्र में, टारगेट चरण सिंह के अलावा स्कॉट, चरण सिंह और सैंडर्स के अलावा स्कॉट थे। ठीक है, स्कॉट थे, स्कॉट था, लेकिन हत्या किसकी होती है, सैंडर्स की, दिसंबर 1928 में। ओके, ये सैंडर्स हत्याकांड कब होता है, दिसंबर 1928 में। सैंडर्स और चरण सिंह, रीडर चरण सिंह, लेकिन किसको मारना था, स्कॉट को, लेकिन मारा कौन गया, सैंडर्स और चौधरी चरण सिंह। ओके, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने हत्या की। हालांकि चंद्रशेखर आजाद भी साथ में थे। इसमें भगत सिंह, जो कांड ये किया जाता है वो क्या था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु द्वारा सैंडर्स की हत्या की जाती है। याद रखेंगे तीनों नाम। इसी सैंडर्स केस की हत्या में क्या है, जब लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलेगा 29 में, तो इसी सैंडर्स केस की हत्या में ही इनको फांसी दी जाती है, ना कि बम फेंकने के लिए। ठीक है, बम फेंकने का आजीवन कारावास सजा दी गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड, ये भी क्या है, इसी संगठन से रिलेटेड है, HSRA से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का दूसरा कांड। ये कब होता है, 8 अप्रैल 1929 को। कब होता है, कब फेंका गया, 8 अप्रैल 1929 को। तो सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को, किसके द्वारा, भगत सिंह, और बटुकेश्वर दत्त। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय विधानमंडल में जो बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। जब ये बम फेंका गया, दो बिल पर चर्चा हो रही थी, याद रखेंगे। क्या क्या था, दो बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ओके,
ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पर क्या है, वहां बहस चल रही थी केंद्रीय विधानमंडल में। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी आता है 1929 में, बात की थी जब मजदूर आंदोलन की बात कर रहे थे। ओके, तो इसमें क्या है, ये दोनों लोग पकड़े जाते हैं और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इसी लगे हाथों लाहौर षड्यंत्र देख लेते हैं, फिर चाटगांव और आर्मरी रेड देखेंगे। तो लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है, 1929 में ही चलता है ये केस, जब भगत सिंह से एक साथी द्वारा क्या है, उनकी पहचान की जाती है लाहौर षड्यंत्र केस में, यानी कि सैंडर्स हत्याकांड में। तब इन लोगों को क्या, तीनों लोगों को फांसी दी जाती है लाहौर षड्यंत्र केस में। इसमें क्या, HSRA के जितने भी सदस्य थे उनको पकड़ा जाता है और जेल में केस चलता है। तो उसमें पहचान की जाती है एक व्यक्ति द्वारा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, इन्होंने क्या है, सैंडर्स और उनके लीडर चरण सिंह की क्या है, हत्या की थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही क्या होता है, जो बंदी बनाए जाते हैं वो मांग करते हैं अपने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने की मांग की जाती है। ठीक है, ऐसे अपराधी नहीं, राजनीतिक बंदी। और इसकी जो अगुवाई की जाती है जतिन दास द्वारा, याद रखेंगे, जतिन दास या बाघा जतिन भी कह सकते हैं इनको। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 46 डेज तक क्या है, ये भूख हड़ताल करते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और इसी लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के तहत क्या है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी जाती है, फांसी की सजा। और ये फांसी कब होती है, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को हालांकि फांसी होती है, लेकिन क्या डेट जो निर्धारित की गई थी 24 मार्च 1931, एक दिन पहले दी जाती है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अंदाजा हो गया था क्या है कि लाहौर जेल को तोड़कर क्या लोगों द्वारा इनको बचाया जा सकता है। 24 मार्च को फांसी होनी है, इसलिए क्या है, एक दिन पहले ही क्या है, इनको फांसी दी जाती है। और फांसी के समय ये क्या गाना गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, नहीं ये गाना नहीं, तो फिल्म में गाना है। वो गाना था, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। ठीक है, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी, ये गाना था, ना कि मेरा रंग दे बसंती वाला। ओके, वो तो फिल्मों में है। अगला जो है चटगांव आर्मरी रेड। चटगांव आर्मरी रेड कब होता है, अप्रैल 1930 में। अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में शस्त्रागार लूटा जाता है, लेकिन इन्हें सिर्फ बंदूकें मिलती हैं, गोलियां नहीं। क्यों, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय क्या था, बंदूकें और गोलियां एक साथ रखी जाती थी। और उसमें क्या है, सैनिक विद्रोह किया, बंदूक और गोलियां पाए, तब से क्या है, बंदूक अलग रखी जाती थी, गोलियां अलग। तो इनको सिर्फ चटगांव में क्या है, सिर्फ बंदूकें प्राप्त होती हैं, गोलियां नहीं। तो ये अप्रैल 1930 में चटगांव आर्मरी रेड किया जाता है, किसके द्वारा, सूर्य सेन द्वारा, जो क्या थे, एक टीचर थे, सूर्य सेन। ठीक है, और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी सूर्य सेन ने। और सूर्य सेन को ही क्या है, मास्टर दा भी कहते हैं उपाधि, सूर्य सेन। ठीक है, और इस केस में ये लोग पकड़े जाते हैं। 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन जी को क्या है, फांसी दे दी जाती है। क्या दी जाती है, फांसी। ओके, सूर्य सेन साहब को 12 जनवरी 1934 को फांसी दी जाती है। ठीक है, और इस संगठन से कुछ महिलाएं जुड़ी हुई थी, जैसे इंडियन रिपब्लिक आर्मी से कल्पना दत्त का नाम सुने होंगे, और प्रीति लता वाडेकर। कल्पना दत्त और
प्रीतिलता वाडेदर। वाडेदर किसके साथ थी? सूर्यसेन साहब के साथ। ओके, ये बातें हो गई। हालांकि क्रांतिकारी आंदोलन तो यहां खत्म हो जाता है। एक टॉपिक बचा था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात करें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1934 में। कहां पर? बंबई। ओके, अक्टूबर 1934 में बंबई में। अक्टूबर 1934 बॉम्बे। किन लोगों द्वारा की जाएगी पार्टी की स्थापना? दो लोग महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? आचार्य नरेंद्र देव और जेपी जयप्रकाश नारायण जी। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। और भी लोग हैं जो स्थापना करते हैं, जैसे नाम लेता हूं अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया साहब, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह और पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले। ठीक है, तो इन सभी लोगों द्वारा क्या है? आचार्य नरेंद्र देव सॉरी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है अक्टूबर 1934 में बंबई में। ओके, नेहरू और बोस का इस पार्टी को समर्थन था। इस पार्टी के वही सदस्य बन सकते थे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सदस्य, जो लोग क्या आईएनसी के सदस्य हों, बने हों, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हों। वही सदस्य क्या है? अनिवार्यता थी इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए। ओके, तो एक पुस्तक है समाजवाद ही क्यों, इसकी विवेचना की है इस पुस्तक में कि समाजवाद क्यों चाहिए हमें। किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण साहब की, जेपी साहब की एक पुस्तक है। ठीक है, तो समाजवाद ही क्यों किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की। और मैं समाजवादी हूं, बात की थी हमने, मैं समाजवादी हूं पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। ओके, तो इस संगठन को स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? यह संगठन मेनली क्या है, किसके लिए काम करता था? आर्थिक तत्वों पर बल देता था। किस पर? इकोनॉमिकल, यानी आर्थिक तत्वों पर बल देने के लिए, आर्थिक तत्वों पर बल देना। ठीक है, आर्थिक तत्वों पर बल देना इसका मेन काम था। आर्थिक तत्वों पर ज्यादा यह बल देता था। ओके, ये हो गया हमारे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। इसके बाद विभिन्न जगहों पर समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है, मद्रास में, बिहार में। एक और संगठन है बंगाल का क्रांतिकारी संगठन, बंगाल स्वयंसेवक, बंगाल वॉलंटियर। ठीक है, इसकी स्थापना जो की जाती है किसके द्वारा की जाती है? हेमचंद्र घोष और लीला नाग। हेमचंद्र घोष और लीला नाग, नाग स्नेक। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन में हमने बात कर ली संगठन की, सभी संगठन बात करें, प्रथम और द्वितीय चरण, ये द्वितीय चरण के क्रांतिकारी संगठन थे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बात की। कुछ और लोग जो HSRA से रिलेटेड थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पीपल, जैसे यशपाल साहब। यशपाल साहब क्या थे? भगत सिंह के साथी थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में क्या 1937 के बाद एक उपन्यासकार बनते हैं, कहानीकार बनते हैं, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है 1976 में, इनकी मृत्यु से पहले। तो यशपाल साहब का जो जन्म था 1903 से लेके 1976 तक जीवित रहते हैं। इनकी किताबों का बात करें हम यशपाल साहब की, तो जैसे यशपाल साहब का याद रखेंगे, यशपाल साहब क्रांतिकारी और साहित्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, साहित्य में भी इनका बहुत नाम है। झूठा सच, पुस्तक का नाम क्या है? झूठा सच। और पुस्तक कौन सी है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? मेरी तेरी उसकी बात। किसकी पुस्तक है? यशपाल साहब की, मेरी तेरी उसकी बात।
और इसी पुस्तक के लिए यशपाल साहब को क्या है, वर्ष 1976 में का मतलब मृत्यु से पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि किस क्रांतिकारी व्यक्ति को पुरस्कार कह लें या अवार्ड कह लें, क्रांतिकारी थे, साहित्यकार थे, कौन से व्यक्ति जिन्हें क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1976 में। एक और पुस्तक थी इनकी, पिंजरे की उड़ान। क्या थी? पिंजरे की उड़ान। ठीक है, याद रखेंगे यशपाल साहब काफी इंपॉर्टेंट है। यशपाल साहब को गिरफ्तार किया जाता है 1931-32 के बाद, जब अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में क्या है आजाद साहब, सुरेंद्र पांडे, इन लोगों की मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद 1931 फरवरी अल्फ्रेड पार्क में। तो HSRA की नेतृत्व कौन करता है? यशपाल साहब। फिर यशपाल साहब पकड़े जाते हैं, फिर इनको 14 साल की सजा होती है। लेकिन 1937 के जब प्रांतीय चुनाव होता है, गवर्नमेंट बनती है प्रांतों में, तो जो प्रथम सीएम थे उत्तर प्रदेश के जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत द्वारा 1937 में इनकी रिहाई का क्या है आदेश दे दिया जाता है। उसके बाद ये क्या है उपन्यास के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए इतनी सारी बुकें लिखी हैं, यशपाल साहब का काफी नाम है साहित्य में। ठीक है, कुछ क्रांतिकारी महिलाओं का नाम याद रख लेते हैं हम, जैसे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह के समय या आजाद सिंह के समय, आजाद साहब के समय थे, चंद्रशेखर आजाद से कौन कौन सी महिलाएं थी क्रांतिकारी? दुर्गा देवी वही थी जो लाहौर स्टेशन में क्या भगत सिंह को निकलने में मदद करती है। ठीक है, दुर्गा देवी बोहरा साहब की पत्नी थी। क्या नाम था? बोहरा कोई नाम था। दुर्गा देवी, सुशीला देवी, सुशीला देवी, प्रेम देवी और प्रकाशवती कपूर, ये लोग क्या थे? इन लोगों के साथ क्रांतिकारी महिलाएं थी। दुर्गा देवी, सुशीला देवी, प्रेम देवी और प्रकाशवती कपूर। ओके, बंगाल में महिलाओं की बात करें, क्वेश्चन पूछे गए अन्य महिलाओं में, तो कुछ महिलाएं हैं ऐसे जैसे शांति घोष और सुनीति चौधरी, ये दो महिलाएं क्रांतिकारी थी बंगाल साइड में, जिन्होंने क्या है एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी। बंगाल साइड जिला था कोमिल्ला के डीएम की क्या किया था इन्होंने? हत्या की थी गोली मारकर। तो ये ना समझे कि सिर्फ पुरुषों ने क्या भारत की आजादी में क्रांतिकारी आंदोलन किया, महिलाओं भी थी, जो भी हमने नाम बात की। ठीक है, शांति घोष और एक महिला है जिन्होंने क्या है तत्कालीन बंगाल के गवर्नर को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान क्या की? गोली मारी। कौन थी? उनका नाम भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूजीसी नेट में बहुत पहले। उनका नाम है बीना दास। क्या नाम है? बीना दास ने गोली मारी थी किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, कब? जब कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, यानी इन लोग को डिग्री दी जा रही थी, तब बीना दास ने मारी थी। ये भी कलकत्ता विश्वविद्यालय क्या थी? छात्रा थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने क्या है जो के बंगाल गवर्नर थे उनको गोली मारी थी। तो ये कुछ बातें के बारे क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड, और कुछ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात की हमने, नॉट समाजवादी पार्टी आज की। तो आज के लेक्चर रखेंगे, एक टॉपिक और बच गया है वामपंथी आंदोलन को कल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।